चलो इसमें सचिन लाइव कौन है तो बोल रहा है सब गेम लाइव में बात चलने के लिए का है भैया का होने दो ना, कोई बात नहीं। हो गया। हाँ देखो ये जो है ना सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है, वेलकम है, वंदन है। तो 2026 के सुनहरा मौका के लिए 12th क्लास के लिए हिंदी क्लास और ये यूट्यूब चैनल 8 क्लास, समझ गया, यह सबसे एक बेहतरीन चैनल है, आपकी लॉग का चैनल। इसको सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। यह हिंदी क्लास जो है ना, समझ गया, यह हिंदी क्लास दूसरा चैप्टर जो है आज शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरा चैप्टर में थोड़ा हम सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या डील होगा? ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला नंबर देखो, ये दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, कहता है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सा कहानी। क्वेश्चन है हिंदी कहानी में विकास के मील का पत्थर कौन सा है। विकास का मील का पत्थर कौन सा है। ये कहानी किससे लिया गया था? ये कहानी जो है आंसर लिखना है, उसने कहा था। समझ गया, उसने कहा था। यह कहानी किससे लिया गया था? उसने कहा था। और बाद तेरी मंगनी हो गई, यानी कुरमाई, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। अगला क्वेश्चन है तेरी कुरमाई यानी तेरी मंगनी हो गई यानी तेरी सगाई हो गई। समझ गया, कुरमाई का मतलब सगाई, मतलब तो सगाई हो गया। समझ गया। या किससे लिया गया? या जो है ना, या लिया गया वही चैप्टर से, उसने कहा था। कौन चैप्टर से लिया गया? उसने कहा था। हाँ, तेरी सगाई हो गई। जब मार्केट में मिला था लहना सिंह और सूबेदार ने, तो बचपन में लुका छिपी हुआ था, दोनों नजर में मटका चला था। हाँ, जो कहे, समझ गया। हाँ, वो लड़की बच्चा थी, नहीं समझी कि मतलब क्या होता है। लहना सिंह और उसको पीछा करते हुए चला गया था। पीछा करते हुए गए थे तो मार्केट में न पूछ लिए थे, एक दुकाने पर ने दोनों को मिलन हुआ था। समझ गया, क्या तेरा कुरमाई हो गया है? तो चमक के समझ गया, कहा था धत, समझ गया। हाँ, धत तेरी को, समझ गया, क्या क्या बोलता रहता है, लफंगड़ है। समझ गया, कहा क्या छिटक के भाग गई थी। समझ गया, ये चीज था। अरे पत्थर भी लोग पूछता है, वो भी पिघल जाता है, वो तो मनुष्य ही था। रियल पत्थर पिघल, हाँ पत्थर पिघलता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, बुद्ध का कांटा का रचनाकार कौन है? बुद्ध के कांटा का रचनाकार कौन है? अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के कांटा के रचनाकार कौन थे? रचनाकार कौन थे? इसका रचनाकार जो था ना, चंद्र शर्मा गुलेरी था। चंद्र शर्मा गुलेरी था।
चंद्र आंसर लिखना है बाबू, चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी, समझ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी समझ गया किस शर्त का प्रमुख लेखक था, किस शताब्दी का? चंद्र शर्मा गुलेरी हाँ किस शताब्दी का प्रमुख लेखक था, किस शताब्दी का प्रमुख लेखक था, समझ गया, किस शताब्दी का प्रमुख लेखक था। ये बाबू तोरा जो है ना 20वीं शताब्दी का था। चंद्र शर्मा किस शताब्दी का लेखक था? 20वीं शताब्दी का लेखक था, 20वीं शताब्दी का। यह लगभग कितने कहानियां लिखे थे? नहीं रे 3 पूछ देता है परीक्षा में कभी को, कितने कहानियां लिखा था? तो चंद्र शर्मा 3 गुलेरी जी ने हाँ 3 कहानियां लिखे थे। कितने कहानियां लिखे थे? 3 कहानियां लिखे थे। अच्छा अगला है, उसने कहा था कहानी का रोचक और नायक कौन था? उसने कहा था कहानी जो था रोचक कौन था? हाँ रोचक कौन था? उसने कहा था उसने कहा था कहानी का रोचक कार कौन था? ये जो रोचक कार था ने उसने कहा था कहानी का। बाबू एक आंसर जो है लिख लो, नोट कर लो, इसका लहना सिंह था। कौन था? लहना सिंह था, लहना सिंह था। दूसरा चैप्टर है हिंदी ना रे, हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल। और जो क्वेश्चन थोड़ा परीक्षा में आएगा ना यह क्वेश्चन उतार के देगा बोर्ड बोर्ड, समझ गया। क्वेश्चन एक बाहर चल जाएगा ना तब तुम जो कहना सो, समझ गया। टोटल क्वेश्चन यही रहेगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, रोड मॉडल थोड़ी लेकर आते, बोर्ड मॉडल, समझ गया। ये चैनल है बोर्ड मॉडल, हम खुद है बोर्ड मॉडल। तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। कौन है? अच्छा खूब लिखा था सुखमाई जीवन बुद्ध के स्वरूपी कहानी, या किस पर आधारित है? लहने सिंह पर। उसके बाद है उसने कहा था कहानी, क्या है? उसने कहा था कहानी क्या है? एक रोचात्मक था। क्या था? एक रोचात्मक। अच्छा गुलेरी जी जो 3 कहानियां लिखे थे कौन कौन थे? गुलेरी जी 3 कहानियां, सबसे पहला युद्ध का कहानी लिखा था, दूसरा वो दिव्य प्रेम का कहानी लिखे थे। पहला क्या था? युद्ध का कहानी। दूसरा क्या था? देव प्रेम कहानी। उसके बाद तीसरा क्या था? प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। ये चंद्र शर्मा के 3 गुलेरी जी का 3 कहानी थे, यह सबसे इंपॉर्टेंट था, समझ गया। अच्छा उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण करता है? जो उसने कहा था कहानी है इसका चित्रण किस शहर में करता है? हाँ किस शहर से? अरे अमृतसर। कौन ना? अमृतसर। उसने कहा था, समझ गया, उसने कहा था कहानी, समझ गया, उसने कहा था कहानी जो है इसका चित्रण किस शहर का किया गया था? इसका चित्रण जो है अमृतसर, किसका किया गया था? अमृतसर का।
आगे है, लहना सिंह गांव का क्या नाम था? मांझे, 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 हाँ मांझे, मांझे नाम था, समझ गया। सूबेदारनी का गांव ना एक मागरे। उसके बाद है, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह एक जमींदार के पद पर था। किसके पद पर था? एक जमींदार के पद पर था लहना सिंह, एक जमींदार के पद पर। किसके पद पर? जमींदार के पद पर। याद करना ना, अच्छा ठीक है, लिख लिया। अगला, हाँ अगला जो है, लहना सिंह की मृत्यु समझ गया किसके गोद में हुए थे? किसके गोद में? वाजीरा सिंह। किसके गोद में? वाजीरा, वाजिर सिंह, वाजीरा सिंह। उसके बाद है कि पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक कौन था? बाजीरा सिंह। कौन था? बाजीरा सिंह। वेल्टन का वजीर कौन था? तो वाजीरा सिंह, वाजीरा सिंह, समझ गया। तो देखो ये टोटल क्वेश्चन जो यही से दिया गया था, समझ गया। एक मिनट दिखना है ना इसको ऐसे। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह लड़के का क्या नाम था? सूबेदार, क्वेश्चन है बाबू, सूबेदार हजारा सिंह, हजारा सिंह लड़के का क्या नाम था? हजारा सिंह लड़के का क्या नाम था? क्या नाम था रे? लड़के का क्या नाम? बोधा सिंह, बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। उसके बाद है कि भारतीय सिपाहियों ने किसके साथ जो है संघर्ष कर रहा था? अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों ने किसके साथ संघर्ष कर रहा था? तो जर्मनी के साथ। किसको साथ? जर्मनी के साथ क्या कर रहा था? संघर्ष कर रहा था। क्या कर रहा था? संघर्ष कर रहा था, जर्मनी के साथ संघर्ष कर रहा था, समझ गया। जर्मनी के साथ क्या कर रहा था? संघर्ष कर रहा था। उसके बाद है कि जर्मनी लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? जर्मनी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसको क्या मार गिराया था? तो लहना सिंह। मारने वाला कौन था? लहना सिंह मारने वाला था। उसके बाद है कि राइफल्स जमींदार लहना सिंह नवंबर को, समझ गया, कौन सा राइफल मिला था? 77-14। क्या था? 77-14। हाँ। और बाद सूबेदार को कहा जमीन मिला था? लायपुर। कहा मिला था? लायपुर में। उसके बाद है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म रे, गुलेरी जी का जन्म, गुलेरी जी का जन्म, गुलेरी जी का जन्म, ये बाबू गुलेरी जी का जन्म जो है ना यहाँ हुआ था जयपुर में। कहा हुआ था? जयपुर। जयपुर कहाँ है?
हाँ, राजस्थान। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। समझ गया? जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। कौन है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था कहानी प्रकाशित कब हुआ था? उसने कहा था कहानी प्रकाशित कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है, नोट करते जाओ। उसने कहा था कहानी जो है ना, ये कहानी कब प्रकाशित हुआ था? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? कब प्रकाशित हुआ था? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। कब हुआ था? 1915 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1915 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कछुआ धर्म कीर्ति का लेखक कौन है? इसका भी लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी है। तो बाबू जो क्वेश्चन बताया गया है, समझ गया, यह बोर्ड मॉडल के लिए टोटल वायरल क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन ये 12th क्लास के लिए सुनहरा अवसर है। हिंदी क्लास ऑब्जेक्टिव तीसरा इस यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट को बारी बारी से पढ़ाई होती है। उसके बाद सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, समझ गया, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन को डील किया जाता है और इसको गहराई से बताए जाते हैं। उसके बाद जो है थोड़ा क्या होता है, एक जो है ना, एक साप्ताहिक टेस्ट भी लिया जाता है। और वह टेस्ट कैसा टेस्ट है? चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट। समझ गया? इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, समझ गया, शेयर करो। समझ गया? तब तक धन्यवाद। हम जो है अब अगले क्लास में आपको फिर मिलते हैं। समझ गए? चलो।